सरायकेला चांडिल के पास नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन पर हाई टेंशन तार गिरने से 2 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। प्रेमनगर छठ घाट में 2 जून से 6 जून तक मां तारा की 35 फीट ऊंची मूर्ति का किया गया अनावरण और पूजन। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम का बदला मिजाज। शनिवार की सुबह करीब 8 बजे के आसपास सुइसा तिरुपति स्टेशन के बीच नीलांचल एक्सप्रेस में अचानक से हाई टेंशन करंट दौड़ने से 2 यात्री गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों यात्री ट्रेन की गेट पर बैठे थे, तभी रेलवे का बिजली का तार टूटकर गिर गया और दोनों यात्री इसकी चपेट में आ गए। हालांकि करंट पूरी बॉगी में प्रवाहित हुआ, जिसके झटके कई यात्रियों ने महसूस किए। सभी घायलों को बागमुंडी अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलते ही रेलवे रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहीं घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मची रही। रेलवे के बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। करीब 10 बजे के आसपास ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। हिंदू धर्म के शक्तिवाद परंपरा में मां पार्वती की तांत्रिक अभिव्यक्ति स्वरूपा मां तारा 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी स्वरूप का जमशेदपुर में झलक अब देखने को मिलेगा। प्रेमनगर छठ घाट में मां तारा की 35 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण तथा पूजन 2 जून से 6 जून तक रखा गया है। इस दौरान तारापीठ के प्रख्यात तांत्रिक गोवर्धन नाथ महाराज जी मौजूद रहेंगे। यह पूरा कार्यक्रम हिंदू जन जागरण मंच के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में भोग वितरण, यज्ञ, कलश यात्रा, अघोर पूजन सहित अन्य पूजन शामिल हैं। मां तारा के मूर्ति का स्वरूप चक्रधरपुर के कारीगर अनिल कुमार ने दिया है। माना जा रहा है कि बिहार झारखंड में यह सबसे बड़ा मां तारा का स्वरूप है। फाइबर ग्लास का मूर्ति बना हुआ है और जो हिंदू जन जागरण मंच की ओर से मुझे अमित भैया के द्वारा ये ऑर्डर मिला और ये मूर्ति 35 फुट का है। मां तारा की जो प्रतिमा है, इसमें अभी जैसे दिख रहे आपके सामने में वो मल्टी कलर होंगे, ठीक है। और ये कोशिश रहेगी कि पूरा जमशेदपुर में एक बार मां तारा की प्रतिमा को देखने आए। आकर्षक का केंद्र बनेगा ये, और हम लोग कोशिश करेंगे बहुत भव्य रूप से कलरफुल कलर डालेंगे और मां के अर्चना पूजा पाठ जो भी है विधि विधान से पूर्ण होगा। ये शहर का तापमान 45 डिग्री पहुंचने से सभी लोग पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थे, लेकिन आज शाम हुई बारिश से लोगों को काफी राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से उमस भरी भीषण गर्मी से सभी का हाल बेहाल हो चुका है। ऐसे में आज शाम मौसम के बदले मिजाज से सभी के चेहरों पर खुशी नजर आई। तेज हवाओं के साथ अचानक हुई झमाझम बारिश से तापमान के स्तर में कुछ कमी आई है। लोगों ने इस बारिश से काफी राहत महसूस की। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत डोबो स्थित सातनाला डैम में 10वीं कक्षा के छात्र की डूबने से मौत हो गई। वह जमशेदपुर के भुइयाडीह वाला बस्ती का रहने वाला था। अमन यादव की नहाने के दौरान कपाली स्थित डोबो के सतनाला डैम में डूबने से मौत हो गई। मृतक अमन अपने 3 दोस्त अर्जुन चौधरी, पप्पू यादव, प्रिंस कुमार के साथ नहाने के लिए कल सुबह 9:30 के करीब डोबो स्थित सतनाला डैम पहुंचे थे। कुछ देर नहाने के बाद अचानक अमन डूबने लगा। तभी वहीं मौजूद साथ में आए दोस्तों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर बचा नहीं पाए। इसकी सूचना कपाली पुलिस को दी गई। कपाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोर को बुलाया गया। स्थानीय गोताखोरों ने देर शाम तक खोजबीन की, मगर शाम होने के कारण अमन का पता नहीं चल पाया। आज फिर सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और खोजबीन शुरू की। बड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया। वहीं घटनास्थल पर विधायक सरयू राय भी डटे रहे। मृतक 10वीं क्लास का छात्र था और बाल ज्ञानपीठ हाई स्कूल में पढ़ाई करता था। पानी से बाहर निकालने के बाद कपाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यहाँ बताया था कि डोमो डैम है, इसमें एक 16 वर्ष का लड़का डूब चुका है कल। जैसे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला, आज सुबह हम लोग वहाँ से निकल गए जल्दी अर्ली मॉर्निंग, और यहाँ पर आकर के सर्च किया तो जो हमारे डिप ड्राइवर हैं वो अंदर गए पानी में, और अंदर जाके जहाँ लोकेशन बताया गया था वहाँ गया तो देखा, पता चला कि वहाँ पे एक बॉडी है। चित्रयांश महापरिवार कल्याण समिति एवं श्री चित्रगुप्त मंदिर आदित्यपुर के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय रीता सिन्हा के पुण्य स्मृति में तीसरा वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार 2 जून को आदित्यपुर के MIG दुर्गा मंडप में हो रहा है।
चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति द्वारा संस्थापक सदस्य स्वर्गीय अरुण सिन्हा की धर्मपत्नी स्वर्गीय रीता सिन्हा की स्मृति में प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 2 जून रविवार को तीसरे रक्तदान शिविर का आयोजन आदित्यपुर 2 MIG सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंडप में होगा, जिसमें चित्रांश परिवार के अलावा अन्य समाज के लोग भी हिस्सा लेंगे। भीषण गर्मी में रक्त की कमी को देखते हुए प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। अध्यक्ष भैया सूरज भूषण ने इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। इन्होंने बताया कि जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित होगा। बताया कि चित्रांश महापरिवार सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। आगामी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से संरक्षक रंजन प्रदीप, मधुकर श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष धीरज सिन्हा, तनिष्क श्रीवास्तव, रोहित सिन्हा, मीडिया प्रभारी धीरेन्द्र प्रसाद आदि उपस्थित थे। जब से हमारे मंदिर का संस्थापक हुआ है, तब से सामाजिक कार्य में आगे बढ़ करके हमारे जितने भी मंदिर के समिति के लोग हैं, ये आगे बढ़ते चलते रहे हैं। जैसे पिछले 2 बार में आपको बताया गया कि 2 बार ब्लड डोनेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये कल जो होने जा रहा है वो तीसरा होने जा रहा है। तो जैसा कि अभी रंजन जी ने बताया कि आगामी 5 तारीख को जब पर्यावरण दिवस आएंगे उस समय हम लोग वृक्षारोपण की उस समय होना जा रहे हैं। आगे सामाजिक कार्यों में जितना भी हो सकेगा हमारा चित्रकूट समिति बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करेगा। यही हम लोगों का एक तरह से सूचित अभिप्राय है। के तौर पर आकर के ब्लड सेंटर में गया था, सभी लोग उनसे बातचीत करके आए हैं। उनके द्वारा सहयोग से करीबन हम लोग कोशिश करने में कमी हो जाती है, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है रंजन जी के द्वारा और पूरे समिति के द्वारा। जेएनईसी के म्यूनिसिपल कमिश्नर कृष्ण कुमार ने तंबाकू निषेध दिवस पर कुछ टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू दिवस पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने इसके लिए नियमावली भी बनाई है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वयं भी जागरूक होना चाहिए कि तंबाकू सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं। सरकार ने इससे संबंधित कई तरह के विज्ञापन भी बनाए हैं। अवैध रूप से तंबाकू बिक्री करने वालों पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है। राष्ट्रीय तंबाकू दिवस पर हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है और भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें नियमावली भी बनाई हुई है। लोगों को खुद समझ आना चाहिए, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इसमें तमाम ऐड भी निकाल रहे हैं कि तंबाकू खाने से लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जन जागरूकता भी किए हैं, लोगों को मना भी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हम लोग कितना छापा भी मारे हैं, कितना फाइन भी वसूले हैं। तो अब ये रह गया कि लोग खुद जागरूक हो, क्योंकि आने वाला पीढ़ी जो है अगर नहीं समझ पाएगा तो तमाम चीज़ें जो है उनके जीवन में खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। तो तंबाकू आदमी को नहीं खाना चाहिए और जो बेचने वाले लोग हैं, जो गैर कानूनी तरीके से अगर बेच रहे हैं, उसको भी हम लोग को खबर करें और थाना को भी खबर करें, ताकि वैसे लोगों पर हम लोग जो है उचित कार्रवाई कर सके और नियम जो बोलता है तंबाकू का नियम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई करें। चल रहा है ना, लीगेसी वेस्ट का काम चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जो है अपना कचरा भी वहीं पे गिरा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आने वाला महीना में हम लोग उसको जरूर निस्तारण कर लेंगे और फिर वहाँ पर हम लोग का कचरा नहीं गिरेगा। टाटा स्टील खेल विभाग की ओर से आयोजित समर कैंप का शुक्रवार को समापन हो गया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समापन समारोह में विभिन्न खेलों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ। इसमें बच्चों ने विभिन्न गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। इससे मस्ती का माहौल बन गया। सभी के चेहरे पर खुशी आ गई। बच्चों ने नाटक की प्रस्तुति भी दी, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को दिखाया गया। इसके जरिए संदेश दिया गया कि इन कुरीतियों को हमें समाप्त करना है। 11 मई से आयोजित इस 20 दिवसीय समर कैंप में 3200 बच्चों ने अलग अलग 21 खेलों में हिस्सा लिया। टाटा स्टील खेल विभाग के प्रमुख मुकुल विनायक चौधरी ने बताया कि इस समर कैंप में गुड टच, बैड टच, पर्यावरण के अलावा विभिन्न विषयों पर भी बच्चों को जानकारी दी गई। बच्चों के अभिभावकों के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों से टाटा स्टील यह समर कैंप आयोजित कर रहा है। इस वर्ष टाटा स्टील के अन्य शाखाओं नोआ मुंडी, वेस्ट बोकारो आदि स्थानों पर भी समर कैंप का आयोजन किया गया। ये समर कैंप
11 तारीख मई से शुरू हुआ। ये हर साल हम करते हैं, करीब लास्ट 8 साल से हम करते आ रहे हैं। इस समर कैंप को 11 तारीख को शुरू होकर आज 31 तारीख को उसका समापन हुआ। करीब 3200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 21 अलग अलग डिसिप्लिन थे, तो इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। पर्टिकुलरली इस गर्मी में जिसमें हमको लगा कि शायद लोग नहीं बाहर निकलेंगे, लेकिन खेल की तरफ लोग आ रहे हैं। जिस तरह वीडियो गेम टीवी का असर है वो भी उससे कम होता है। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट किए, तो बहुत अच्छा रहा। यहीं पे नहीं, ISWP और कमरिया में भी हमने किया था कि वहाँ के लोग वहाँ अटेंड कर सकें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों से JID दूर पड़ता है। हमने इसके अलावा हमारे आउट लोकेशन जो है नवामुंडी, वेस्ट बोकारो, कलिंगा नगर, अंगुल, सब जगह पे प्रोग्राम किया और करीब 1200 बच्चों ने उस तरफ पार्टिसिपेट किया। तो काफ़ी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हुआ। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने सिर्फ खेल ही नहीं, लेकिन अलग अलग सोशल इश्यूज़ पे भी ध्यान दिया है। जैसे गुड टच बैड टच होता है, जैसे न्यूट्रिशन पे उनको काफ़ी कुछ बताया गया, हाइड्रेशन पे काफ़ी कुछ बताया गया, उनको एनवायरनमेंट के बारे में अगवा किया गया, उनके एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना। तो बहुत कुछ उनको सिखाया गया। इनके अलावा हमने पेरेंट्स के लिए भी अलग अलग गेम्स रखे थे जो कि फन गेम्स थे, और उसमें भी काफ़ी बड़ों ने जोर शोर से पार्टिसिपेट किया। और हमको ओवरऑल जो माहौल लग रहा है, बहुत सब लोग ने इसका आनंद लिया, रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। हर उम्र के लोगों ने इसका मजा लिया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।